निहायत काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, दूसरे शहर से आए हुए तमाम मौजूद हजरात और सदलाइक एहतराम मोहतरमा सादिया साशी साहिबा, निहायत काबिल एहतराम मोहतरम प्रोफेसर हकीम अब्दुल हन्नान साहब और दीगर सदलाइक एहतराम स्टेज पे बैठे हुए तमाम शख्सियत, अस्सलाम वालेकुम। तेरी मेहनत, तेरी काविश, तेरे किरदार से लोगों ने सुख पाया। तेरी मेहनत, तेरी काविश, तेरे किरदार से लोगों ने सुख पाया। यही सिफात तेरी आज भी है मिस्र सरमाया। दोस्तों, लोग कहते हैं आज ये जो प्रोग्राम ऐसी हस्ती के लिए मुनक्किद किया जा रहा है कि लोग कहते हैं कि वो दुनिया से चले गए। मेरी समझ में नहीं आती है बात, इसलिए कि अल्लाह ताला तो ये कह रहा है अम्मा मा यनफउन्नास फयनकिसु फिल अर्द, कि जो शे लोगों को फायदा पहुंचाती है वो हमेशा जमीन पे कायम रहती है। दोस्तों, क्या कोई ये बता सकता है कि शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद शहीद साहब ने कौन से वक्त में, कौन से लम्हे में ये इंसानियत की खिदमत नहीं की? किसी को मालूम है? कोई नहीं जानता, कोई बता ही नहीं सकता। इसलिए वो थे तो इंसान, मगर जिनों की तरह से काम करने वाले थे। दिन रात एक कर देते थे, 12 घंटे को 24 घंटे का काम अकेली शख्सियत करते थे। तो बताइए, इंसान की खिदमत का कौन सा शोबा बाकी रह गया जिसमें उन्होंने इंसान की खिदमत नहीं की? आज हमारी गुफ्तगू उन्हीं पे चल रही है। शहीद पाकिस्तान, उनका हवाला तिब के हवाले से जरूर है, लेकिन वो तिब के हवाले से लोगों के जहन में नहीं है। वो कौन सा शोबा है कि जिस हवाले से शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद शहीद साहब लोगों के जहनों में नहीं है? अरे मोहब्बत के हवाले से वो लोगों के जहन में है, खिदमत के हवाले से वो लोगों के जहन के अंदर है, इल्म के हवाले से वो लोगों के जहनों में है, और दूसरे हवालों से वो लोगों के जहनों में, सिर्फ तिब के हवाले से नहीं है। उनकी शख्सियत तो इस्लाम से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत और इस पाकिस्तानी अवाम से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। ये क्या कम बात थी कि गारे हिरा से बुलंद होने वाली सदाए इकरा को उन्होंने सदाए आलमगीर बनाने के लिए मुसलमान होने का एक फरीज़ा अदा किया। और ऐसे मुल्क के अंदर कि जिसका हाल ये हो कि यहाँ पर खान नहीं चाहता कि आम आदमी इल्म हासिल करके उनसे आंखें चार कर सके, सरकार नहीं चाहता कि उसके गुलाम इल्म हासिल करके उनके इस्तेसाल से निकल सके, चौधरी और चौधरी नहीं चाहते कि उनके कमी इल्म हासिल करके उनके बराबर बैठ सके, और यहाँ का सिंह का वडेला नहीं चाहता कि उनके हाली पांव में जूता पहनकर उनके घर आ सके। ऐसे मुल्क और बंद माशरे के अंदर उन्होंने हिकमत, मदीनातुल हिकमत कायम करके बाबुल इल्म खोल दिया। और क्या चाहिए था? दोस्तों, शख्सियत ऐसी कि अगर उनके हर पहलू से बात की जाए तो बात तो नहीं हो सकती। कई पहलू ऐसे रह जाएंगे जो तशनाए तवज्जो होके रह जाते हैं। इक्का दुक्का बात ही काफी है। और एक ऐसा शख्स जो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान बेसरो सामानी की हालत में आया हो, क्या आपने गौर करा इतनी तरक्की कैसे मिल गई उनको? इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने क्यों दे दिया? सिर्फ एक वजह थी, जो यकीन की राह पर चल पड़े, मंजिलों ने उनसे पनाह दी।
जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बह गए। वो यकीन के मोहकम थे, जो करते थे, करना चाहते थे, उसमें अमल करना अपना फर्ज समझते थे, जिंदगी का मकसद समझते थे, और अल्लाह ने उनको तरक्की दी। उनका अमल हमारे लिए तकलीफ का दर्जा रखता है कि अगर हमने भी वक्त को जाया होने से बचाया और वक्त को काम में लिया तो ये तरक्की हमारी भी कदमों की धूल होगी। और ऐसे ही लोग दुनिया के अंदर जब रहते हैं तो लोगों के माथे का झूमर बन के रहते हैं, और अगर दुनिया से चले जाते हैं तो अपनी दानिश और फिक्र के रोशन चिरागों की तरह से लोगों के दरमियान महसूस रहते हैं। आज भी वो हमारे दरमियान महसूस हो रहे हैं, कहीं दूर नहीं है। एक वक्त ऐसा आया कि जालिमों ने अपने मजमूम काम से ये कोशिश करी कि इनकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाए, और आज तक ये पता नहीं चल पड़ा कि उनको एक सिवा किसने इस मजमूम काम के अंदर किसको किस तरह से मुकर्रर किया था, पता ही नहीं पड़ा। एक ही लफ्ज आता है सामने, नामालूम अफराद। भाई ये नामालूम अफराद कब मालूम होगा? अगर ये नामालूम अफराद मालूम नहीं होगा तो ऐसे हादसा रोज इस मुल्क में होते रहेंगे, और ऐसे दुख के मामला रोज होते रहेंगे जब तक नामालूम को मालूम ना किया जाए। ऐसी हस्तियां हमारे दरमियान रहती है तो मेरे अल्लाह की वो अता होती है, और हमारे दरमियान से अगर वो चले जाए तो फिर ये अल्लाह की सजा होती है, हमारे कोई गुनाह की सजा होती है। शहीद पाकिस्तान शहीद हो गए, उनके कातिलों का पता नहीं पड़ा, सिर्फ चश्म पोशी है और कोई बात नहीं, वरना खून से लिखा हुआ है आज भी कोई नाम, खून से लिखा हुआ है आज भी कोई नाम। कातिल की आस्ती पे धोने के बावजूद देखते क्यों नहीं हो? अगर आपने इसी तरह चश्मपोशी करते रहे तो हम एक नहीं न जाने कितने लोगों से, अच्छे लोगों से महरूम हो जाएंगे हमारे दरमियान। और ये वो लोग हैं जो हमारे लिए सरमाया हयात होते हैं। इनके हकीम मोहम्मद सईद साहब ने अपना जो भी काम, जो भी मिशन जारी रखा, हालांकि उनके रास्ते के अंदर बहुत रुकावटें थी, बहुत सारे मामला थे, और एक मामला तो ऐसा हुआ कि जो 17 अक्टूबर 1958 को हो गया, ये जानते हुए भी उन्होंने अपना सफर ये सोचकर जारी रखा कि मैं कट मरूं के सलामत रहूं, लेकिन यकीन है मुझे कोई तो आएगा इस सारे सितम को गिराने को। तमाम उम्र की ईदा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफर आएगा न जाएगा। वो करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। आज हम उनकी याद में बैठे हैं, उनसे मोहब्बत का दावा भी कर रहे हैं, और यकीनन मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का दावा सच्चा उस वक्त पूरा होगा कि उनके छोड़े हुए मिशन को हम मुकम्मिल करके दिखा दें और बता दें कि देखो जो आपने मिशन को अधूरा छोड़ा था, आपसे मोहब्बत करने वालों ने उस मिशन को पूरा करा। आखिर के अंदर इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि गुजर तो जाएंगे तेरे बगैर भी, लेकिन ये शहीद पाकिस्तान गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बड़ी उदास, बड़ी बेकरार गुजरेगी।